अपना ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी बनाया और देश भर में बिहार की ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी की सराहना भी हो रही है। माननीय गडकरी जी ने खुद इसको बहुत अप्रिशिएट किया। साथ ही साथ हम ब्रिज के मेंटेनेंस को लेकर चिंतित भी रहे हैं और यही कारण है कि उसकी पूरी पॉलिसी बनाकर अब उस पर हम लोग आगे का काम शुरू किए। साथ ही साथ एनएच और एनएचआई के सेक्टर से भी जो बड़ी योजनाएं रही उन योजनाओं को भी हम लोगों ने इस किताब के माध्यम से अपने रिपोर्ट कार्ड में शामिल किया है। मैं आप सबको आज इस बात का भी खुशी व्यक्त करता हूं कि 3 हैम के प्रोजेक्ट जो बिहार में जनरली हम लोग पथ निर्माण विभाग अभी तक ईपीसी मोड पे ही हम लोग काम करते थे और कहीं ना कहीं केंद्र की जो योजनाएं सफल हो रही थी हैम मॉडल की, हम लोग का ध्यान हैम मॉडल पे था। और मुझे जो 17,000 करोड़ की हैम मॉडल की 3 योजनाएं, जिसमें एक दीघा से लेकर कोइलवर ब्रिज के तरफ का योजना 6,000 करोड़ का योजना है, उसको हम लोगों ने हैम मॉडल पे स्वीकृत किया और अब उसकी निविदा करके उसका काम भी अब शिलान्यास हो चुका है। हो गया। धन्यवाद। थैंक यू सर। और मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया इस देश की बात करते हुए विभाग के द्वारा अब तक की तैयारी और भविष्य की जो प्लानिंग है इसके संबंध में हम लोगों से अपनी बात को करें। माननीय मंत्री आपका माइक है, आवाज जाएगी ना? आज के इस प्रेस वार्ता में हम सब के साथ आज के इस प्रेस वार्ता में पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत 2020 से 25 तक की जो उपलब्धियां रही हैं, जो डिपार्टमेंट ने जिन कामों को आगे बढ़ाया है, उसका आज रिपोर्ट कार्ड आपके बीच में रखा जा रहा है। इस अवसर पे मेरे विभाग के सचिव संदीप कुंडल जी, विशेष सचिव शेषत कपिल जी और हमारे बीएसआरटीसी के एमडी भी हैं, हमारे अभियंता प्रमुख एमडी पुल निगम, बीएसआरटीसी के सीजीएम और यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी मीडिया के पत्रकार बंधुगण, आप सबको इस प्रेस वार्ता में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मुख्य रूप से माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में हमेशा ये रहा है कि हम लोग अपना रिपोर्ट कार्ड देते हैं। जिन लोगों को मुख्यमंत्री जी का जो ध्येय रहा है हमेशा कि जब भी आप जो काम करते हैं उसकी पूरी जानकारी आपको आम जनता तक पहुंचनी चाहिए। और मुझे बताते हुए खुशी है कि 2020 से 25 के बीच में कई बड़ी उपलब्धियां डिपार्टमेंट की रही हैं। हम जहां बिहार में सड़कों के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पूरा ध्यान रहा, उसके कारण हम लोगों ने जो किलोमीटर की दूरियां थी उसको घंटों में, जो लंबे 6 घंटे 5 घंटे में लगते थे, अब उनको 2 घंटे 3 घंटे में भी हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया। और मुख्यमंत्री जी ने जो सपना देखा था कि पटना पहुंचने में पहले 6 घंटे, फिर 5 घंटे और अब 4 घंटे पे भी जो उनका ध्येय था उस पर डिपार्टमेंट लगातार काम कर रहा है। और 2027 के उस रोड मैप पे भी कि 2027 में कैसे हम 4 घंटे के अंदर बिहार के किसी भी भाग से राजधानी पहुंच सके, इसकी पूरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि 20 से 25 के बीच में जिन योजनाओं को लिया गया है उनको पूरा लक्ष्य उसको बना के किया गया है। बहुत बड़ा योजना आप कह सकते हैं पटना डोभी, जो लंबे समय से हम लोग प्रतीक्षित था, उसका उद्घाटन हुआ। हम लोग कह सकते हैं ओंटा सिमरिया, जो बड़ा लंबे समय से चल रहा था, 17 में हम लोगों ने उसको शिलान्यास किया था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया। इसी प्रकार से हम लोगों ने को कई एक्सप्रेसवे का सौगात
केंद्र के सरकार से भी मिला, माननीय नितिन गडकरी जी की तरफ से भी, और कहीं ना कहीं केंद्र का ध्यान बिहार के बड़े योजनाओं में रहा और इसी का प्रतिफल रहा कि हम गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस से लेकर रक्सौल हल्दिया, पटना पूर्णिया, ऐसे कई एक्सप्रेसवे की भी स्वीकृति और कहीं ना कहीं उनका काम आगे बढ़ा। बिहार के विषय को लेते हुए मैं आपके सामने जो रिपोर्ट कार्ड रखा हूँ उसमें हम लोगों ने किस प्रकार से हर एक सेगमेंट से, चाहे वो बीएसआरटीसी की जो योजनाएं हैं उसमें कौन 25 प्रमुख योजनाएं हैं उसका रिपोर्ट आपको इसमें दिया है। साथ ही साथ हर जिले में हम लोगों ने क्या अचीवमेंट किया है उन जिलों को भी हम लोगों ने स्पेसिफिक रूप से इस रिपोर्ट कार्ड में डाला है। उसी प्रकार से पुल निर्माण निगम ने जो अपनी 25 प्रमुख योजनाएं जो बिहार में रही उनको आगे किया है और साथ में हर जिले में भी जो योजनाएं रही आरसीडी की, पुल निगम की और बीएसआरटीसी की, उसका भी जानकारी इसमें साझा किया है। साथ ही साथ जो हम लोग का ध्यान ओपीआईएमसी पॉलिसी को लेकर बिहार ने हमेशा इसके लिए नाजिर पेश किया और आज बिहार की ओपीआईएमसी पॉलिसी दूसरे राज्यों को भी फॉलो करने के लिए कई लोग हम लोग से जानकारी लेने डिपार्टमेंट में आते हैं और मुझे खुशी है कि 2 सफल ओपीआईएमसी पैकेज रहा 2013-14 से करीब से लेकर हो गया। धन्यवाद। थैंक यू सर। और मैं माननीय मंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि कृपया इस देश की बात करते हुए विभाग के द्वारा अफसर के कार्य और भविष्य की जो प्लानिंग है उसके संबंध में हम लोगों से अपनी बात को करें। माननीय मंत्री आपका माइक है, आवाज जाएगी ना? आज के इस प्रेस वार्ता में हम सब के साथ आज के इस प्रेस वार्ता में पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत 2020 से 25 तक की जो उपलब्धियां रही हैं, जो डिपार्टमेंट ने जिन कामों को आगे बढ़ाया है उसका आज रिपोर्ट कार्ड आपके बीच में रखा जा रहा है। इस अवसर पे मेरे विभाग के सचिव संदीप उटकल जी, विशेष सचिव शेषत कपिल जी और हमारे बीएसआरटीसी के एमडी भी हैं, हमारे अभियंता प्रमुख एमडी पुल निगम बीएसआरटीसी के सीजीएम और यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी मीडिया के पत्रकार बंधुगण, आप सबको इस प्रेस वार्ता में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मुख्य रूप से माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में हमेशा ये रहा है कि हम लोग अपना रिपोर्ट कार्ड देते हैं। जिन लोगों को मुख्यमंत्री जी का जो ध्येय रहा है हमेशा कि जब भी आप जो काम करते हैं उसकी पूरी जानकारी आपको आम जनता तक पहुंचनी चाहिए। और मुझे बताते हुए खुशी है कि 2020 से 25 के बीच में कई बड़ी उपलब्धियां डिपार्टमेंट की रही हैं। हम जहां बिहार में सड़कों के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पूरा ध्यान रहा, उसके कारण हम लोगों ने जो किलोमीटर की दूरियां थी उसको घंटों में, जो लंबे 6 घंटे 5 घंटे में लगते थे, अब उनको 2 घंटे 3 घंटे में भी हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया। और मुख्यमंत्री जी ने जो सपना देखा था कि पटना पहुंचने में पहले 6 घंटे, फिर 5 घंटे और अब 4 घंटे पे भी जो उनका ध्येय था उस पर डिपार्टमेंट लगातार काम कर रहा है। और 2027 के उस रोड मैप पे भी 2027 में कैसे हम 4 घंटे के अंदर बिहार के किसी भी भाग से राजधानी पहुंच सके, इसकी पूरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि 20 से 25 के बीच में जिन योजनाओं को लिया गया है उनको पूरा लक्ष्य उसको बना के किया गया है। बहुत बड़ा योजना आप कह सकते हैं, पटना डोभी जो लंबे समय से हम लोग प्रतीक्षित था उसका उद्घाटन हुआ। हम लोग कह सकते हैं ओंटा सिमरिया जो बड़ा लंबे समय से चल रहा था, 17 में हम लोगों ने उसको शिलान्यास किया था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया।
इसी प्रकार से हम लोगों ने को कई एक्सप्रेसवे का सौगात दिल्ली केंद्र के सरकार से भी मिला, माननीय नितिन गडकरी जी की तरफ से भी, और कहीं ना कहीं केंद्र का ध्यान बिहार के बड़े योजनाओं में रहा और इसी का प्रतिफल रहा कि हम गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस से लेकर रक्सौल हल्दिया पटना पूर्णिया ऐसे कई एक्सप्रेसवे की भी स्वीकृति और कहीं ना कहीं उनका काम आगे बढ़ा। बिहार के विषय को लेते हुए मैं आपके सामने जो रिपोर्ट कार्ड रखा हूँ उसमें हम लोगों ने किस प्रकार से हर एक सेगमेंट से, चाहे वो बीएसआरटीसी की जो योजनाएं हैं उस